सरकार की कह सकते हैं, कहते हैं कैसे हैं आप। हाँ। तो मैं एक गटर में हूँ और मुझे पता है मैं गटर बस, और मैं खुश रहता हूँ। अब मैं क्या करूँ, निकल नहीं सकता। ये समस्या है। क्या मजा आ रहा है मुझे, तो यकीन करो मैं इस मुल्क का तमाशा बनते हुए कितना एंजॉय कर रहा हूँ, आप सोच भी नहीं सकते। दानिश कनेरिया ने क्या बोल दिया, क्या बयान आया है? वही पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया है। दानिश कनेरिया ने प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद दिया। The rise of Sunni Islamist extremism, cultivated by the Pakistani military establishment, has created a hostile environment for religious minorities, including the Christian, Hindu and Sikh communities. तो वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं, उसमें हर रिलीजन के लोग शामिल है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो। पाकिस्तान ने हमेशा जो अपना फोकस रखा है वो जंगों के ऊपर रखा है। 1965 के बाद मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान तरक्की की तरफ गया है। मैं आपको बता रहा हूँ, इस मुल्क के पास 2% के वसाइल नहीं है। आइंस्टाइन को लेकर आ जाएं, आप एलन ग्रीनस्पैन को लेकर आ जाएं, आप एडम स्मिथ को जिंदा करके, नौजुबिल्लाह, जिंदा किसी को नहीं किया जा सकता। बड़ा तारीखी, अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं होगा। आपकी हर चीज बिकने जा रही है, आपकी हर चीज गिरवी होने जा रही है। अगर ये गर्मियां गुजार लेती है आपकी ये मौजूदा हुकूमत, तो बड़ी अच्छी बात होगी। हम दुआ करेंगे कि अगली सर्दियां भी गुजार ले। इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता। इकॉनमी के जो हालात में, जिस गड्ढे में हम गिरे हुए हैं, खाई में, बल्कि उससे निकलना भी है। उसके लिए बहुत कुछ करने की जरूरत है। पाकिस्तान में मुसलसल सियासी और मुआशी गैर यकीनी का ही शाखसाना है कि टेलीनॉर और शेल जैसी बड़ी कंपनियां यहां से कूच कर चुकी हैं। अगर अब भी पाकिस्तान के पॉलिसी साजों और सियासी क़यादत ने होश के नाखून ना लिए, तो फिर यह नविश्ता दीवार है कि पाकिस्तान की मैशत एक ऐसी गहरी खाई में उतर जाएगी जिससे निकलना नामुमकिन होगा। लग रहा है कि सबसे ज्यादा किस कंट्री की मिनॉरिटीज इस खबर को पढ़ के खुश हुई होंगी? मुझे लगता है कि मे भी पाकिस्तान की मिनॉरिटी ज्यादा खुश हुई होगी। वो भारत में आके अगर इनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। पाकिस्तान से लेकर दुनिया के 57 मुस्लिम देशों की आंखें फटी की फटी रह गई, और फिर क्या, आ गया पाकिस्तान से एक बड़ा बयान। इस बार बयान किसी राजनेता का नहीं, बल्कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर दानिश कनेरिया का सामने आया। दानिश कनेरिया ने पीएम मोदी के फैसले पर खुशी जाहिर की और उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए लिखा कि अब पाकिस्तानी हिंदू खुली हवा में सांस ले पाएंगे। इसके आगे भी दानिश ने ट्वीट कर पाकिस्तान में तहलका मचा दिया। उन्होंने एक और ट्वीट में लिखा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम को अधिसूचित करने के लिए नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी को धन्यवाद। अब इन दो ट्वीट के बाद एक बात तो समझ में आ रही कि पाकिस्तान में हिंदुओं के घर जश्न मन रहा CAA की वजह से, और दूसरा ये भी पता चल रहा है कि दानिश कनेरिया जैसे जादूगर क्रिकेटर भी पाकिस्तान में धर्म के नाम पर वहाँ के लोगों द्वारा शिकार बने हैं। भारत की बात सबसे पहले इसलिए करेंगे कि जी वहाँ पे CAA का जो कानून लाया जा रहा था, जी हाँ, उसको अब इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। और आप बताए यही जा रहा है, अमित शाह साहब ने भी ट्वीट की है और उसके बारे में सभी लोग बात कर रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान में। और उस एक्ट के जरिए, जैसे कि आपको मालूम ही है कि जो भी कंट्रीज, यानी चाहे पाकिस्तान हो, बांग्लादेश और कई दूसरी कंट्रीज जो है जहाँ पे माइनॉरिटीज का हाल बहुत खराब है, उनके लिए कहा गया है कि वो लोग जो है वो भारत में सिटीजनशिप ले सकते हैं, भारत में शिफ्ट हो सकते हैं और वहाँ पे एप्लीकेशन दे सकते हैं। उसमें हर रिलीजन के लोग शामिल है, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो सिख हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्धिस्ट हो, सिवाय मुस्लिम्स के कोई भी जो है वो एप्लीकेशन दे सकता है और उसके बाद भारत में शिफ्ट हो सकता है, वहाँ की सिटीजनशिप ले सकता है। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जो बाकी कंट्रीज में, पाकिस्तान समेत बाकी कंट्रीज में जिनके मैंने नाम लिया आपको, वह बांग्लादेश वगैरह, तो वहाँ पर माइनॉरिटी का काफी बुरा हाल है और उनको मुसीबत से बचाने के लिए, उनको उस प्रॉब्लम से निकालने के लिए मोदी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो हैं, उन्होंने जी एक्ट लेकर आए थे और अब आखिरकार उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। उसके ऊपर काफी बहस हुई, बहुत हंगामा रहा और ये आपने देखा कि कई बार तो वह प्रोटेस्ट वगैरह, बड़े लंबे चौड़े प्रोटेस्ट चलते रहे, जो कि कोविड जब आया था वो प्रोटेस्ट खत्म हुआ। उसमें एक आपको शाहीन बाग का भी याद ही होगा कि वहां पे बहुत दिन लोग बैठ के बिरयानी खाते रहे। लेकिन खैर
अब वो जो है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया गया है और यकीनन उसके बाद जो पाकिस्तान की माइनॉरिटीज हैं वो तो यकीनन सोच रही होंगी कि वो इस एक्ट के तहत जो है वो यकीनन भारत में शिफ्ट हों या भारत से कोई मदद लें। लेकिन पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए कि क्या हालत कर दी है। बाकी कंट्रीज तो चले अपनी जगह सोचेंगी जो सोचना होगा, लेकिन पाकिस्तान को जरूर सोचना चाहिए कि आपने क्या हालत कर दी है अपनी माइनॉरिटीज की, कि भारत को इस तरह का कोई बिल लेकर आना पड़ा, भारत को इस तरह का कोई एक्ट लेकर आना पड़ा कि जिससे वो अपने लोगों को या समझे जो उनके जो हिंदूज पाकिस्तान में रहते हैं या दूसरे रिलीजन के लोग जो रहते हैं उनको बचाया जा सके, उनकी मदद की जा सके। इस तरह का एक बिल, इस तरह का एक एक्ट लेकर आना पड़ा भारत की गवर्नमेंट को। और यहाँ हम बड़ा माइनॉरिटी का शोर मचाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ उनके लिए कोई काम नहीं किया जाता। हाँ, अभी हमने एक दो लोगों को मिनिस्टर बना दिया दुनिया दिखाने के लिए, लेकिन क्या बाकी लोग जो परेशान हैं, जिनकी जमीनों पे कब्जा किया गया है, जिनकी बेटियों बहनों को उठा के ले जाया गया है, क्या उसके लिए पाकिस्तान कुछ कर रहा है? नहीं, उस पर पाकिस्तान कुछ नहीं कर रहा और बिल्कुल खामोश है, उसके बारे में कोई बात नहीं की जा रही, इसलिए कि वो हमें मैटर ही नहीं करते। मोदी की बात होती है तो ये बात सही है कि वो नेहरू और मनमोहन की मईशत का फल खाया उन्होंने, लेकिन उसको आगे बढ़ाया, 7वें नंबर से 4थे नंबर की इकोनॉमी बना दिया। मैं तो 30 साल से देख रहा हूँ कि एवरी 3 years वी गेट इनटू अ क्राइसिस। पाकिस्तान जो है वो हर 30 साल के बाद IMF प्रोग्राम में होता है। ये कोई नई बात तो नहीं है, ये 24वां IMF का प्रोग्राम है और 25वें हमें जाना है। तो 70 साल में 75 कोई मुल्क नहीं है जो इतने प्रोग्राम्स में गया हो ना। IMF का मतलब ये है कि हम बैंकक्रप्ट हैं। कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटीज रहती हैं या किसी भी दूसरे रिलीजन के लोग रहते हैं, उनको अगर कोई प्रॉब्लम है तो उससे पाकिस्तान के लोगों का या पाकिस्तान की गवर्नमेंट का या पाकिस्तान की पॉलिसी मेकर्स का, उन लोगों का जो पाकिस्तान को चलाते हैं, उनका कोई लेना देना नहीं है। वो उनको बहुत ही हल्के में लेते हैं, बल्कि उनको इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि वो लोग परेशान हैं। कई फैमिलीज ऐसी हैं, मैंने आपको पहले भी बताया, जो जिनसे मैं डायरेक्टली जिनके साथ इन टच हूँ और वो मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताते हैं और हम कोशिश भी करते हैं कि उनका कुछ मसला हल हो जाए। उनमें से एक दो जो है उनकी जमीनों पे कब्जा हुआ है, दूसरे जो है उनकी बेटी को उठा के ले गए हैं, एक जो है उनकी बहन को उठा के ले जाया गया है। और ये ज्यादातर सब कुछ सिंध में हो रहा है। सिंध जो कि बिलावल भुट्टो जरदारी की कहना चाहिए कि वहां से हमेशा उनकी पार्टी जो है वो जीतती है, हमेशा उनकी पार्टी वही गवर्नमेंट बनाती है। अब तो आसिफ अली जरदारी प्रेसिडेंट भी बन गए, तो कुछ सिंध का हाल देख लीजिए। खैर, ये बात सिर्फ सिंध तक महदूद नहीं है या सिंध तक ही लिमिटेड नहीं है, ये हर जगह ही पाकिस्तान में हो रहा है, लेकिन सिंध में बहुत ज्यादा है। तो इस तरफ जरूर जो है वो आसिफ अली जरदारी साहब जब प्रेसिडेंट बन गए, उनको देखना चाहिए और समझना चाहिए, उन लोगों के मसले को हल करना चाहिए। या आप क्या चाह रहे हैं कि सब लोग उठ के भारत चले जाए? अगर आप ऐसा चाह रहे हैं तो आप बता दीजिए साफ साफ, ताकि लोग जो है अपनी जान बचाने को, अपनी बच्चियों की जान बचाने को भारत चले जाएं। कई लोग जा भी चुके हैं, लेकिन अब बाकी लोगों के लिए भी ये काम यकीनन आसान हो जाएगा और ये पाकिस्तान के ऊपर एक बहुत बड़ा दाग होगा, एक बहुत बड़ा एलिगेशन और बहुत बड़ी एक बात होगी, जिससे यकीनन हमें शर्मिंदा होना चाहिए, हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे माइनॉरिटी का हमने ये हाल कर दिया है कि अब वो वापस भारत जाने को तैयार है। वो ये है कि जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है दैट इज बैक और इसको नोटिफाई कर दिया गया है। कल अमित शाह साहब ने अभी इसके ऊपर ट्वीट की और ये जो एक्ट है वो कहते हैं कि तमाम माइनॉरिटीज वो जो परसिक्यूट होती हैं रिलीजियस ग्राउंड्स के ऊपर पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के ऊपर, वो सिटीजनशिप के लिए एक्वायर कर सकते हैं। सो ये बेसिकली भारत की सरकार ये कह रही है कि हिंदूज, सिख्स, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज, क्रिश्चियंस लिविंग इन पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, ये जो है वो भारत में आके अगर इनके साथ वहाँ पे जुल्म हो रहा है, इनके साथ ज्यादती हो रही है, तो वो इंडिया में आके तो पनाह ले सकते हैं, सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हैं। सो ये एक बेसिकली अ पाथवे टू इंडियन सिटीजनशिप है फॉर इलीगल माइग्रेंट्स जो कि आ सकते हैं, यहाँ मौजूद हैं भारत के अंदर। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके चैनल EFCZ को। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।